नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है भोजन के घटक। ठीक, ये अध्याय की समीक्षा है। आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने बुक में या नोटबुक में। अब आइए हम शुरू करते हैं यहाँ के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। तो नोट को अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से तैयार है। अब हमारा पहला प्रश्न बनता है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिखिए। तो हमारे भोजन में जो हम खाना खाते हैं उसमें मुख्य पोषक तत्व हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। साथ ही आप जल में लिख सकते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन, इनके नाम लिखने हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा यानी कि काम करने की क्षमता, बल, ताकत कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। वसा को आप इंग्लिश में फैट भी बोलते हैं, ठीक, या फिर तेल। दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि लंबाई को बढ़ाता है और हमारा अनुरक्षण भी करता है, रक्षा भी करता है, तो उसका नाम क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे मसल्स को मजबूत करता है, बॉडी को, ठीक ना, और डेवलप हमारे शरीर को विकास देता है, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, आप लंबाई बढ़ती है। तीसरा क्वेश्चन, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? मतलब हमारे आँख की कमी का जो समस्या है वह विटामिन ए से संबंधित है, ठीक। और हमारा चेहरा भी विटामिन ए से चमकता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको कम दिखाई देगा और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, ठीक। अगला हमारा है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो हमारी हड्डियों जो मजबूत है वह है कैल्शियम के कारण। अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम की कमी हो जाए तो वह गिर जाएगा तुरंत ना, तो उसकी तुरंत हड्डियाँ टूट जाएंगी। ऐसे में डॉक्टर जब हड्डी किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर उनको कैल्शियम की टेबलेट खाने को देते हैं। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? दूध में। आगे देखते हैं, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनके निम्न प्रचुर पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वसा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? वसा पाया जाता है घी, दूध में, ठीक ना। दूध या दूध से बने किसी भी सामान में वसा, तेल का चीज़ जो होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है मंड, जिसे आप इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है आलू में और चावल में, ठीक ना। जो आप भात खाते हैं वह भात में और आलू में। उसके बाद आहारी रेशा, जिसे आप रुक्षांश भी कहते हैं, और इसका काम होता है रुक्षांश का, आपके पेट में जितने भी खाना जो नहीं पचता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक। रुक्षांश का केवल यही कार्य है, अनपचे भोजन को बाहर निकालना शरीर से बाहर, ठीक, लेटरिन के माध्यम से। सब्जी और फल में पाया जाता है रुक्षांश, जो उनके छिलके होते हैं उनके छिलकों में। प्रोटीन, प्रोटीन तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पनीर में, राजमा में। उसके अलावा आपका जो सोया बरी है, सोयाबीन बरी, उसमें पाया जाता है। और साथ ही पाया जाता है दोस्तों आपका जो है मीट माछ वाली चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में, ठीक। और दाल में भी बहुत पाया जाता है, अरहर दाल में, लाहा दाल में। अब आगे देखिए, आपको जो सही है उसको सही लगाना है और जो गलत है उसको क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकता पूरा कर सकेंगे? नहीं, केवल चावल खाने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट आएगा और बाकी विटामिन की कमी रह जाएगी, तो यह गलत है। संतुलित आहार अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, अगर आप संतुलित आहार लेंगे ना तो आपको रोग जल्दी नहीं होगा, तो यह बात सही है। 2 नंबर, ख नंबर। ग नंबर देखिए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य होने चाहिए, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कितने प्रकार की खाद खानी चाहिए? अनेकों प्रकार की, जिनसे सभी प्रकार की प्रोटीन आ सकती है, तो यह सही है। घ नंबर, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है? नहीं, केवल अगर मांस खाएंगे तो सभी चीज़ों की आपकी पूर्ति नहीं हो जाएगी। उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के फल, डल और सब्जियां खानी पड़ेंगे, जो कि हम लोग पार्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मिल जाएगा, ठीक, प्ले लिस्ट में कक्षा 6 में जाएंगे तो मिल जाएगा। पांचवा है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो रिकेट रोग, रिकेट्स जो रोग होता है इसे आप हिंदी में सूखा रोग भी बोल सकते हैं, या बच्चों में होता है अक्सर। और इसमें क्या होता है कि रिकेट्स में आपकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएंगी और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक। तो विटामिन डी के अभाव से होता है, और विटामिन डी आपको सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में मिलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन आधा घंटा कम से कम सूर्य के प्रकाश में रहिए। ख नंबर,
की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। तो बेरी-बेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, जब आपको किसी व्यक्ति को बेरी-बेरी रोग हो जाएगा तो वह थोड़ा-सा काम करेगा, चाहे थोड़ा-सा दौड़ेगा या थोड़ा-सा साइकिल चलाएगा तो तुरंत हाँफने लगेगा, तुरंत, ठीक है ना? काम करेगा थोड़ा-सा और थक जाएगा। तो बेरी-बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी के अभाव से नामक रोग। तो विटामिन सी किसे मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसको स्कर्वी रोग होगा, ठीक। और विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता आप में कम हो जाएगी। और अगर आपको कहीं चोट आ जाएगा तो घाव जल्दी भरेगा नहीं, ठीक ना। इसलिए विटामिन सी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए आप खट्टे फल खाएं, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक। घ नंबर, हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी रोग होता है। हमारे भोजन में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग होगा। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर दोस्तों। तो गाजर खाइए, ठीक, सुबह को। अब आगे देखेंगे तो हमारा आता है जो इसके अलावा पाठ के, वो तो हो गए पाठ के क्वेश्चन आंसर जितने भी किताब के थे। अब आते हैं उसके अलावा जितने हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब। तो पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व, ठीक, न्यूट्रिशन जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो वह वैसे तत्व जो हमारे शरीर में वृद्धि और कार्य करने का ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे शरीर को जो काम करने की शक्ति देता है और हमारे शरीर की लंबाई को और चौड़ा करता है शरीर को, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण ये सभी आते हैं, ठीक। पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन का कार्य क्या है? तो विटामिन जितने भी हैं दोस्तों, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। प्रोटीन का कार्य लिखे तो प्रोटीन का सबसे अच्छा कार्य क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर को डेवलप करने में, यानी कि हमारे शरीर को विकास करने में और हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाने में प्रोटीन का सबसे अच्छा काम होता है, ठीक ना। जो कि अगर कोई व्यक्ति मीट मांस नहीं खाते हैं तो उनके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप सोयाबरी खाइए। अगला चीज़, वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा कार्य है कि यह आपके शरीर को ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति देता है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आप दाल में पाएंगे, दूध में पाएंगे, अंडा में पाएंगे, मछली में पाएंगे और सोयाबीन बरी में पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ पे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। वसा मतलब समझिए कि तेल में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी, यहाँ पे डी को काट दीजिए, डी कभी कभी घुलता है, कभी कभी नहीं भी घुलता है, तो इसको काट दीजिए। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और विटामिन जितने भी बचे ए, डी, ई और के, ये सभी तेल में घुलनशील है। और सभी विटामिन का नाम भी जान लीजिए, रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का होता है थायमिन और विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें कि B2, B3, B6, B12 सारे प्रकार के होते हैं। विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को आपका बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोला जाता है टेकोफेरॉल, विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन। तो इन सभी का मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया जिसमें कि सभी विटामिन के नाम, रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और क्या खाएंगे कि वह रोग नहीं होगा, ये सारे के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। अगला है कि रुक्षांश किसे कहते हैं और इसका क्या कार्य है, तो ये भी जान लीजिए। तो फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। और इसका काम होता है दोस्तों कि अगर आपके शरीर में कोई भी खाना नहीं पचता है तो उसे यह बाहर कर देता है बहुत ही आसानी से। और अगर ऐसे स्थिति में अगर आप नहीं खाएंगे ना तो आपके शरीर में कब्ज बन जाएगा, पेट में कब्ज बन जाएगा, ठीक, और गैस की शिकायत रहेगी। 9 नंबर, भोजन का कार्य क्या है? तो भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और हमारे शरीर की लंबाई और मोटाई बढ़ने में सहायता करता है, वृद्धि करता है, ठीक। हमें संतुलित आहार की क्या आवश्यकता है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 12 तक। हमें संतुलित आहार की क्या आवश्यकता होती है? तो संतुलित आहार हमारे मात्रा में, संतुलित आहार की मात्रा ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि करने में, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है और हमें चुस्ती और तंदुरुस्ती भी रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड या स्टार्च की जांच कैसे करोगे? तो ये मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को काट लीजिए, मान लीजिए कि आलू को काट लीजिए और उसमें नमक की 2-3 बूंदें डालिए। अगर वह आलू नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च या मांड यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्थित है, ठीक।
विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन के मैंने बता दिए थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। और सभी के रोगों से कौन कौन से होने वाले रोग हैं? तो विटामिन ए से रेटिनॉल, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से सूखा रोग या रिकेट्स, विटामिन ई से बांझपन यानी कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, विटामिन के से आपका होता है हीमोफीलिया, अगर कट जाएंगे तो खून बहना नहीं रुकेगा। 13 नंबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो यह एक विटामिनों का समूह होता है जिसमें कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12 पूरा का पूरा होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है और इसकी कमी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या है? तो रुक्षांश इसके लिए तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन के रुक्षांश के 5 प्रमुख स्रोत। तो सभी अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जी के छिलके में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। ठीक, हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फ़ायदे हैं? तो मैंने बताया था सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपको शरीर में, बस वही याद रखिए, वैसे लिखने के लिए इतना सारा लिख दिया हूँ। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर में जल की आवश्यकता क्यों होती है? सुनिए, पहला है जल भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होता है उन सभी को पचाने में मदद करता है। और दूसरा, हमारे शरीर में जितने भी दूषित पदार्थ होते हैं जैसे कि पेशाब हो गया, उसको बाहर निकालता है जल के ही माध्यम से। पानी पिएंगे तभी निकलेगा जी, नहीं पीजिएगा तो कहाँ से निकलेगा। उसके बाद पसीना, पसीने के भी माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी को निकालता है। तो ये 2 प्रमुख कार्य हैं। जल ही जीवन है, जल नहीं पीजिएगा तो बचिएगा कैसे। संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो ऐसा आहार मतलब ऐसा भोजन, संतुलित भोजन, आहार मतलब होता है भोजन और संतुलित मतलब होता है कि एक अच्छा वाला, मतलब ऐसा भोजन जिसमें आपके सभी प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, अब आता है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो किसी विटामिन की कमी से बहुत लंबे समय तक आपको कोई विटामिन नहीं ले रहे हैं, यानी कि विटामिन ए वाले फल या फिर सब्जी आप नहीं खा रहे हैं, तो ऐसे समय में, ऐसे स्थिति में आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो ऐसे रोगों को कहा जाता है अभावजन्य रोग, यानी कि ऐसा रोग जो किसी विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन न खाने की कमी से हो जाता है, तो ऐसे रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कि स्कर्वी, बेरी, मेरास्म और रतौंधी। ठीक, और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह 2 रूप में पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होता है। एक होता है स्टार्च और दूसरा होता है शुगर। अगर यह शुगर, जिसे ग्लूकोज भी बोला जाता है, इसकी मात्रा अगर आपके शरीर में बढ़ जाती है ना, तो क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इसलिए आपको शुगर होने का खतरा रहता है। और वसा अगर चीज़ वाली, तेल वाली चीज़ अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए सभी चीज़ों को नियंत्रण में खाना चाहिए। अगला चीज़ है 2 पोषक तत्वों के नाम बताएं जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि 2 ऐसे पोषक तत्व जो हमें ऊर्जा, शक्ति देता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। 23 नंबर क्वेश्चन, वसा या कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो मान लीजिए आप एक पाव यानी कि 100 ग्राम का एक वसा वाला चीज़ खा रहे हैं और 100 ग्राम का एक कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ खा रहे हैं, तो ज़्यादा कैलोरी किस में मिलेगा? तो ज़्यादा कैलोरी मिलेगा आपको वसा में। लेकिन वसा का आप ज़्यादा सेवन कीजिएगा ना तो आप मोटे हो जाएंगे, थुलथुले हो जाएंगे, शरीर का वजन बढ़ जाएगा। इसलिए व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर बहुत कम वजन का है तो वैसे व्यक्ति को वसा वाला चीज़ खाना चाहिए, लेकिन जिसका वजन पहले से बहुत ज़्यादा है वैसे लोगों को वसा वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला है किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त, प्रोटीन से बने भोजन को जो क्या बोला जाता है? आपका शरीर निर्माण वाला भोजन। इसलिए बोलते हैं बच्चे के समय कि प्रोटीन खिलाइए बच्चे को अगर शरीर लंबा करना है तो। कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो होता है दोस्तों, अगर आप भोजन में पका रहे हैं विटामिन सी को, जैसे आप मान लीजिए कि नींबू को आग में पका रहे हैं, तो नींबू का जो विटामिन सी है ना वह ख़त्म हो जाएगा, बहुत कम मात्रा बचता है। मोटापा क्या है? तो वसा से भरपूर भोजन, चर्बी, थुलथुले शरीर की स्थिति के कारण इस यह हो जाता है, जिसके कारण मोटापा कहते हैं। तो जो व्यक्ति मोटापा है वे वसा वाली चीज़ यानी कि तेल वाली चीज़, दूध वाली चीज़ कम खाएं। ठीक ना। अब बहुत से लोगों का असेसमेंट भी होता है, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में बहुत से लोग पढ़ते हैं तो उनका असेसमेंट भी होता है। उनके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो इसका उत्तर लिखना है आपको।
कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी कि नमक की कमी से घेंघा रोग होता है। दूसरा, बेरी बेरी का लक्षण बताइए। तो बेरी बेरी में लक्षण आपको बताना है। क्वेश्चन 2 है कि ऐसे में शरीर जो है थोड़ा सा काम करने पे थक जाता है और आपको कमजोरी फीलिंग होती है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन असेसमेंट के लिए, ये सारे असेसमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 तक पूरा। ठीक। और यहाँ पे नीचे भी है, ये असेसमेंट के कुल आपके 15 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। तो असेसमेंट के क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया। चौथा क्वेश्चन, पकाए हुए भोजन से अत्यधिक जल को क्यों नहीं फेंका चाहिए। सॉरी, मैं खेत में आया हूँ थोड़ा और यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ। पकाए हुए भोजन से अत्यधिक जल को क्यों नहीं फेंका जाता है। तो पकाए हुए भोजन को जल से फेंक दीजिएगा तो आपके सारे विटामिन जो है बहकर निकल जाएंगे। पांचवा, आहार की परिभाषा देना है। छठा क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन, दूध एक संतुलित आहार है कैसे। दूध को संपूर्ण आहार या जो है संतुलित आहार भी कहा जाता है। विटामिन ए, बी, कैल्शियम, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों की सूची बनाना है। तो सभी मैंने पढ़ा दिया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर जो भी पार्ट में पूरा कंटिन्यू रहे होंगे। सोयाबीन में किस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है। तो प्रोटीन की। हमारे शरीर में जल की कार्यों को लिखे, तो जो जल के 2 कार्य होते हैं अभी मैंने बताया। प्रोटीन का 2 कार्य लिखे, तो आपको बताना है शरीर की वृद्धि करता है और जो आपका मसल्स को मजबूत करता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है, तो वसा से। आहारी रेशा की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, तो रुक्षांश का क्या आवश्यकता है, यह अपचे भोजन को बाहर निकालता है। प्रोटीन के 5 स्रोत लिखने हैं जो जिससे जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है, जैसे कि दाल हो गया, मीट हो गया, दूध के बने हो गए। वसा के 5 प्रमुख स्रोत लिखना है कि किन से हमें वसा मिलता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अभी खेत में आकर के वीडियो बना रहा हूँ, विश्वास कीजिएगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखिए मेरा 8 बजने का अलार्म भी बज गया।